अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईरान के ऊपर बयानात दिए गए हैं मैक्रोन की जानिब से, इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से। ये बयान क्यों दिया गया, किस वक्त दिया गया, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा हौसी बागियों की जानिब से काफ़ी ज़्यादा अपने जो अटैक्स हैं सऊदी अरब के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा उनकी तादाद ज़्यादा हो चुकी है और आए दिन कोई ना कोई इस तरह का अटैक करते रहते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा सऊदी अरब को नुकसान होता है। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे और ख़ास तौर पर आखिर में फॉर द फर्स्ट टाइम ये बात करेंगे कि ईरान ये सब क्यों करता है, ईरान को आखिर ये सब करने का उसका मकसद क्या है। उसकी 2 से 3 वजूहात हैं जिनके ऊपर आखिर में उसकी डिटेल भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से ये बयान क्यों दिया गया है और क्या बयान दिया गया है। उनकी जानिब से बयान ये दिया गया है, उन्होंने कहा है कि ईरान को जो न्यूक्लियर क्राइसिस है, उन्होंने खुद ही इसको क्राइसिस का नाम दिया। उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियर क्राइसिस है उसको मज़ीद ख़राब या मज़ीद बदतर नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 2015 की जो डील थी उसके ऊपर दोबारा वापस जाया जाए और तमाम ममालिक के साथ राबते में हैं और ईरान को भी हम तलकीन करते हैं, उसको वार्निंग देते हैं कि वो ये मामलात जो हैं उनको मज़ीद ख़राब ना करे। अब ये बयान तो दिया गया, लेकिन इस बयान का अब यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। यही वो फ्रांस है जिसकी जानिब से इस्लामोफोबिया की जो लहर थी वो इसकी वजह से बढ़ी, इसी सदर की वजह से पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनकी दिल आज़ारी हुई। उस वक्त तो इखलाकियात भी याद नहीं थी, उस वक्त तो उससे पहले जब अफ्रीका में फ्रांस की जानिब से कत्लेआम किया गया और स्टिल अफ्रीका के कत्लेआम की जो यादगार है उसके तौर पर एक म्यूज़ियम बनाया गया है जिसमें उस वक्त के जो वार लॉर्ड्स थे या जो भी वहाँ के लीडर थे अफ्रीका के अंदर, उनकी खोपड़ियों को ट्रॉफ़ी के तौर पर आज भी फ्रांस के अंदर म्यूज़ियम में रखा हुआ है। तो ये फ्रांस की अपनी हिस्ट्री है जो कि दूसरों को तलकीन करता है। लेकिन बहरहाल चलें मान लेते हैं ये क्राइसिस जो है इसको मज़ीद बदतर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बयान जिस वक्त दिया गया है उससे थोड़ा सा जो क्रेडिबिलिटी है फ्रांस की उसके ऊपर भी शक बढ़ता है। ये बयान इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से उस वक्त दिया गया है जब वो इजरायली सदर के साथ मुलाकात करने जा रहे थे और इजराइल का जो मौक़िफ़ है वो सारी दुनिया के सामने है। नेतन्याहू कह चुके हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे सारी दुनिया एक साइड पे हो जाए, लेकिन वो ईरान को न्यूक्लियर पावर जो है वो नहीं बनने देंगे। बहरहाल ये थी एक ईरान से मुतालिक ये बातचीत की गई है इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से। अब दूसरी तरफ आते हैं कि हौसी बागियों की जानिब से रिसेंटली पिछले 1 या 2 माह से अपने जो हमले हैं उनकी तादाद और उनका जो एक कह लें कि ताकत है उसको बढ़ा दिया गया है, उसको ज़्यादा कर दिया गया है। अब अगर एग्जैक्टली मैं बात करूं तो अगर फरवरी के महीने की बात की जाए तो सिर्फ फरवरी के महीने में 40 से ज़्यादा ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो फायर किए गए हैं। और जिस तरह का सोफिस्टिकेटेड किस्म का असलहा यूज़ किया जा रहा है, जो आलमी तज्ज़ियाकार हैं, माहिरीन हैं, वो यही कहते हैं कि हौसियों के पास इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं कि वो ये असलहा ख़ुद से बना सकें, तो ऑफ कोर्स कोई उनको देता है, कहीं से वो परचेज़ करते हैं। तो इसके ऊपर यूएन की जानिब से एक रिपोर्ट भी हालिया जनवरी में ये शाया की गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान ये जितना भी असलहा है, ये मिसाइल जो है, उसके अलावा UAVs हैं और साथ में जो ड्रोन्स हैं, ये तमाम तर जो असलहा है ये ईरान फ्राहम करता है हौसियों को। और अक्सर जब ये असलहे की तरसील की जाती है तो ये बरास्ता समंदर की जाती है, समंदर के रास्ते। अगर मैप के ऊपर देखा जाए तो इधर ईरान है, बीच में पर्शियन गल्फ़ है और उसके बाद UAE और दीगर छोटे ममालिक है और साथ में सऊदी अरब है और उसके बाद यमन आता है। लेकिन ईरान जो रास्ता अपनाता है वो ये है कि पर्शियन गल्फ़ से होता हुआ सऊदी अरब को क्रॉस करके उसके बाद यमन जाकर ये असलहे की तरसील की जाती है। अब यूएन की जानिब से ये कहना है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग किस्म के एविडेंस मौजूद हैं और इसके ऊपर बहुत सारे अभी तक जो है शिपमेंट्स हैं, जो जहाज़ हैं वो सीज़ भी किए गए हैं जिसमें इसी तरह का असलहा जो है वो यमन में वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, वहाँ पर उसकी तरसील हो रही थी। अब ये बढ़ते हुए हमले हैं तो एक सवाल पैदा होता है कि आखिर हौसियों की जानिब से एकदम से ये हमलों की तादाद जो है उसको ज़्यादा कर दिया गया है, बड़े हमले किए जा रहे हैं, तो इसकी रीज़न क्या है।
अब इसके ऊपर भी कोई शक नहीं, पूरी दुनिया इस चीज़ को मानती है, बहुत सारे एविडेंस है, बहुत सारी चीज़ें और सबूत सामने आ चुके हैं कि हौसियों को ईरान सपोर्ट करता है। अगरचे ईरान के ऊपर जब भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है तो ईरान कैटेगोरिकली इस चीज़ से डिनाई करता है। लेकिन अब जब ये तमाम तर हक़ाइक़ जो हैं वो ईरान की तरफ इशारा करते हैं कि ईरान इनको सपोर्ट करता है, और ये भी तय है कि ईरान मुख्तलिफ़ प्रॉक्सीज़ के ज़रिए मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में अपनी एक हेजमनी कायम करने के लिए हमेशा कोशिश करता रहता है। तो उसके पीछे एक कोई ना कोई वजह तो होगी ना कोई रीज़न तो होगी जिसकी वजह से ईरान इतनी लेंथ तक जाता है, और उसके बाद इसी वजह से उसके ऊपर पाबंदियाँ भी आयद होती हैं। लेकिन वो पाबंदियाँ लगने का ख़तरा मुँह ले लेता है, लेकिन अपने इस स्टांस से, अपने इस तरीके वारदात से पीछे नहीं हटता। तो सबसे पहली वजह यह है कि ईरान का ये तरीक़ाकार है, मतलब कि ईरान बराह रास्त शायद उस तरह की पार नहीं है कि बराह रास्त किसी मुल्क को इन्वेड कर सके या किसी के ऊपर हमला कर सके। तो वो फिर मुख्तलिफ़ प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शाम की बात करें, मिस्र की बात करें, उसके अलावा इराक़ की बात करें, इवन के हिज़्बुल्लाह लेबनान के अंदर और दीगर जितने भी, इवन ये यमन की बात करें, इसमें हौसी हैं। तो तमाम तर इलाकों में ईरान की प्रॉक्सीज़ समहाउ मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में प्रॉक्सीज़ का तरीक़ा वारदात चेंज हो सकता है, लेकिन यह है कि बहरहाल वो ईरान की प्रॉक्सीज़ होती हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है या उनके ज़रिए अपने काम जो है वो निकलवाता है। दूसरा मकसद ये है जी, किसी भी मुल्क की जो स्ट्रैटेजिक, इकनॉमिक और जियोग्राफिकली एक अहमियत है उसको सबूताज करना, ये ईरान का एक वतीरा रहा है। या अगर एक स्पेशल एग्जांपल जो है अगर मैं कोट करूँ तो वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब की टेक्निकल पोजीशन ये है कि वो बहुत अच्छी जगह पर है, ऑयल का बहुत बड़ा सप्लायर है, और अगर टेक्निकल पोजीशन की बात करें तो सेम पोजीशन में ईरान भी है। लेकिन यह है कि ईरान यहाँ पर मार खाता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ आयद हैं, मतलब कि वहाँ पर इतनी स्टेबिलिटी नहीं है ईरान के अंदर कि पूरी दुनिया उसके साथ इस तरह की डील्स कर सके या उनके साथ ऑयल की ट्रेड जो है वो कर सके। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर इस दुनिया का सुपर पावर अमेरिका जो है उसके साथ डील करता है, और ज़्यादातर अपनी जो इंपोर्ट है ऑयल की वो सऊदी अरब के साथ उसके मामला तय पाते हैं। तो सऊदी अरब के ऊपर जब मुसलसल हमले होंगे, वहाँ पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह होगा, वहाँ पर जो लेबर काम करती है वो इनसिक्योर फील करेगी, और ये इस तरह से मतलब कि हमले करके इस तरह के इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि जो एक टेक्निकल एडवांटेज है, जो इकनॉमिक जो एक स्टेबिलिटी है उसको सबूताज किया जा सके। तो दूसरा मकसद ये है, इस तरीके से भी ईरान जो है ये इस तरह की कार्रवाइयाँ करता है। इसके अलावा एक तीसरी वजह यह है, बल्कि ये तीसरी वजह यह है कि न्यूक्लियर डील 2015 की जो कि उसका 2018 में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उससे विड्रॉ किया गया, तो अभी उसके रीनिगोशिएट करने का वो वादा जो 2015 का था उसको रिज्यूम करने की बातें हो रही हैं, और जो बाइडन जो है इसके ऊपर बड़े सीरियस नज़र आते हैं और बहुत सारी इसके ऊपर पेशरफ्त भी हो चुकी है, लेकिन बराह रास्त मुज़ाकरात अभी तक शुरू नहीं हुए। तो इससे पहले कि मुज़ाकरात की मेज़ पर ईरान और अमेरिका बैठें तो मैक्सिमम जो लेवरेज है वो ईरान गेन करना चाहता है, और सबसे ज़्यादा लेवरेज ईरान जो इस खित्ते में रहते हुए गेन कर सकता है। बराह रास्त अमेरिका के ऊपर तो हमला तकरीबन नामुमकिन सी बात है, लेकिन यह है कि जो सबसे बड़ा इत्तेहादी है इस खित्ते में, मशरिक़ वस्ता में, वो है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब को थ्रेटन करके, उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करके, और उसके सऊदी अरब के अंदर जो अमेरिका का इंटरेस्ट है उसको ख़तरा जो है पोज करके ईरान जो है अपना मकसद जो है वो हासिल कर सकता है। तो ये तीन बड़ी वजूहात हैं, और चौथी बड़ी वजह यह है कि ईरान बज़ाते खुद पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो आइडियालॉजिकल एक रीज़न है, पूरी मुस्लिम उम्मा को लीड करना चाहता है, और लीड करने के लिए ईरान का एक तरीक़ाकार है कि अगर आपने अपनी अहमियत को मनवाना है तो जो सबसे बड़ा लाइक अगर बात करें तो सुपर पावर है, तो सुपर पावर को हिट करो। अगर आप उसको हिट करोगे तो अब देखेंगे ईरान की वैसे हैसियत क्या है, ना उसके पास एटॉमिक पावर है, ना वैसे उस तरह की मुआशी ताकत है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका जो है अपने कह लें कि हमेशा से इस ईरान से ख़तरा महसूस करता है। तो इसी तरह मुस्लिम उम्मा की बात करें तो मुस्लिम उम्मा को इस वक्त लीड करता हुआ है सऊदी अरब।
तो अगर सऊदी अरब को कमज़ोर किया जाएगा तो उसके बाद ईरान समझता है कि वो मुस्लिम उम्मा को लीड कर सकता है। तो यही वजह है कि सऊदी अरब के साथ या दीगर जो ममालिक हैं उनके साथ इस तरह के तरीक़ा वारदात ईरान की जानिब से इख्तियार किया जाता है। बहरहाल ये 3 से 4 बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से ईरान ये तमाम तर हरकतें, तमाम तर इक़दाम जो है ये करता है। लेकिन यह है कि इसकी कीमत भी उसको चुकानी पड़ती है, मुआशी पाबंदियाँ लगती हैं, दीगर जो है पाबंदियाँ लगती हैं। तो बहरहाल ये बोथ वे दोनों चीज़ें चलती हैं जिसके ऊपर लगता अभी तक तो ये लगता है कि ईरान इन तमाम तर मकासद के लिए ये कीमत अदा करने को तैयार है। बहरहाल सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस वक्त हूसी बागियों की जानिब से अपने अटैक्स जो हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है और दूसरी तरफ निगोशिएट करने के ऊपर बातचीत चल रही है और प्रेशर जो है ईरान के ऊपर बिल्ड किया जा रहा है। अब देखना यह है कि मामला किस तरफ या कैसा रुख इख्तियार करते हैं, जिसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।